हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला के साथ। दोस्त, जैसा कि पता है हम लोगों को अपनी रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, उसमें हमने कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है परसेंटेज। और परसेंटेज में हमने एक पार्ट पढ़ ही लिया है, पार्ट रहेगा अपना सेकंड। तो आप सारे के सारे लोग इतना ध्यान रखो, पहले जितने लोग जुड़ गए हो वो सारे के सारे लोग क्लास को पहले फटाक से शेयर कर दो, और जितने लोग जुड़ रहे हो वो सारे के सारे लोग क्लास को लाइक करो पहले, तब चलते हैं आगे क्लास की। तो आपको इतनी बातें सबसे पहले करनी है। जैसे ही आप क्लास में जुड़े, आप सबसे पहले शेयर कर दो। जितने लोग आपके साथ पढ़ने वाले हैं या आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी, उनको साथ सबको जोड़ो एक साथ पहले। जब सारे लोग जुड़ेंगे तभी ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है भाई? तो उम्मीद करता हूँ आप सबने ये काम भली बात किया होगा। तो अब चलते क्लास की तरफ। हमें क्लास में क्या करना है, कल हमने जो कहानी पढ़ी थी वो परसेंटेज का बेसिक ज़्यादा हुआ था, क्वेश्चन कम होते हमारे। और कल वाली सीरीज में हम जो तुम्हें क्वेश्चन कराना स्टार्ट किए हैं वो CHSL, MTS, CPU या उन सारे एग्जाम के एक्सेट्रा सवाल है। मतलब सारे के सारे सवाल जो हमने सीट में इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे सवाल किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं या वो पेपर से बिलोंग करते हैं, चाहे उसमें CDS का भी पढ़ो। हाँ, ये बात है, एक सवाल आया है, दूसरा सवाल क्रिएट करके बना दिया गया है, पर सवाल पेपर में आया जरूर, ये समझ लीजिए। मतलब आपको जो सवाल दिया जाएगा वो रियली में ऐसा सवाल होगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज की कहानी जो स्टार्ट होगी वो परसेंटेज में हल्का पूरा बता ही चुके हैं कि परसेंटेज 99/100 आता है, लगता है 100 का गुना होता है। अभी तक कहानी यहाँ तक चल रही थी, कोई नया काम नहीं हुआ है। तो आपको सारी की सारी बातें वही कल वाली ध्यान रखनी है और उन्हीं से अपना काम आगे बढ़ना है। तो आप याद रखोगे, आज जो सवाल होगा वो पहले सवाल से स्क्रीन पर लग के आएगा और सारे सवाल होंगे। तो सवाल नंबर आज का पहला आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे के सारे लोग बनाओगे। जल्दी से आंसर कमेंट करोगे कि सवाल कोई टफ नहीं है, सारे के सारे सवाल इजी लेवल के हैं, तो आपको वो सारे सवाल आराम से कर भी देते हैं। तो सबसे पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी भाई। ठीक है? तो तब तक सवाल मैं भी नोट डाउन करता हूँ। सवाल क्या था? 480 का लगा देते सीधा 37 सही 1/2% प्लस 800 का 12.5% माइनस फिर कितना दिया है 300 का 33 सही 1/3। ये कहानी साथ में बन रही थी भाई। अब इस सवाल में आपसे पूछा इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन दिए 200, 150, 250 और 180। देखो कुछ नहीं सवाल में, आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा है, इसका फ्रैक्शन बोलो, इसका फ्रैक्शन बोलो, इसका फ्रैक्शन बोलो। जितनी जल्दी आप फ्रैक्शन निकाल दोगे उतनी जल्दी ये सवाल बन जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद ये चाहूंगा कि आप ये जो फ्रैक्शन है वो दिमाग में बनाओ। ऑलरेडी दिमाग में बनाने का तरीका क्या रहना है, आप समझो। जो चीज हमें आती है उसी का काम करेंगे। ये बताओ 37.5 को तोड़ सकते हो, 37 दूनी 74, 75 का आधा हो गया। अब बोलो 75% का मैं बोलता हूँ फ्रैक्शन क्या आएगा, बताओ। तो बोलोगे 75 आ जाएगा 100, 25 3 75, 25 चौका 100, मतलब 75% का फ्रैक्शन आता है 3/8। और ये 75 का कितना हो रहा है, आधा। तो 3/4 का जो आधा होगा वो कितना हो जाएगा भैया, बोल दोगे 3/8 ही होगा। कितना होगा? 3/8 ही होगा। कोई दिक्कत ही नहीं, आप सीधा बोलोगे 75% होता है 3/4 और 75 का आधा ही तो होता है 37.5। तो 37.5 कितना हो जाएगा 3/8 प्लस 800 का 12.5%। अब बोलो भाई 25% कितना होता है, बोलोगे 1/4। दिमाग में होना चाहिए, 25% का मतलब कितना होता है 1/4। तो बोलो 25 का आधा 12.5, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 का आधा 1/8 माइनस 300 का 33 से 1/3 कितना होगा 1/3। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? आ जाओ भाई। अब काटपीट कर लेते हैं। 8 6 48, 8 से 100 बार, 3 से 100 बार। बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक की सारी बात आपको दिमाग में समझ आ रही होगी। अब बोलोगे 800 से 3 से कटेगा 100 बार, ये 100 बार बटा, ये माइनस ही प्लस है। अब इसे करोगे 3 6 18 कितना हो गया 180 प्लस 100 से 100 कट गया, तो आंसर भी कितना हो जाएगा अपना 180। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। जो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ रही होगी। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत है। यहाँ पे सवाल में केवल इतना जवाब माना था कि 37.5, 12.5 और 33 से 1/3 आपके अंदर फ्रैक्शन आना चाहिए। तो मैंने पहले बोला है कि हमें फ्रैक्शन रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली, हमें सिर्फ इनका इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली। जितना ज्यादा इंप्लीमेंट उतने ज्यादा सवाल करना है। भाई सवाल करता हूँ
नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप सारे के सारे सवाल बनाते हैं। सवाल थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है और आप जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे वैसे उनका लेवल भी बढ़ता जाएगा हल्का पूरा। सवाल टफ तो नहीं कह सकते पर सवाल सब नहीं है, बस अच्छा सवाल है। आ जाओगे, सबका जवाब आना चाहिए पहले तो। और आप सारे लोग सवाल को नोट डाउन भी कर लिया करो। मैं ये चाहता भी हूँ आप नोट्स बनाओ, क्योंकि इसमें कम से कम 20 लेक्चर होने वाले हैं परसेंटेज के। तो बड़ा टॉपिक होने का मतलब ये है आपके पास सारे के सारे सवाल लिखे हुए होने चाहिए। आप हैंड रिटन करके बनाओ, चाहे पहली बार देख लो समझ लो, दूसरी बार देखो तो उसके साथ नोट्स बना लो आराम से रोक के वीडियो को। तो जरूरी ये है कि आपको समझना भी और नोट्स भी बनाने, जिससे आपको जब भी ऑफलाइन पढ़ने जाओगे तो इससे ज़्यादा बड़ा मटेरियल नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑफलाइन के टाइम पे थोड़ा टाइम वेस्ट भी रहता है। यहाँ कोई टाइम वेस्ट नहीं है, हम एक दिन में 2-2 क्लास करके पढ़ लेंगे, पर हम पढ़ेंगे पूरा जितना हो सकता है। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल में। कितना दे रहा है? a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो गया भाई सवाल। उसने क्या बोला है? पूछ रहा है 2a माइनस बी बट्टी 2a प्लस बी। कुछ नहीं करना, सिंपल सी कहानी, आप समझो। परसेंट से परसेंट हट गया, 2a प्लस 2b बराबर 5b, तो आएगा 2a बराबर 3। मतलब मैं कह सकता हूँ a का मान 3 है और b का मान कितना 2। a बट्टे b जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। a बट्टे b जो आएगा कितना आ जाएगा? 3/2 आएगा। मतलब a का मान हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा 2। आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो जो भी आपसे पूछा गया है उसमें आप लगाओगे। a की जगह 3, तो 3 दूनी 6 माइनस के 2 बट्टे 3 दूनी 6 प्लस के 2, तो 6 में से 2 गया कितना बचेगा? 4, और 6 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा? 8, तो 4 तो नहीं हो गया 8। तो अपना जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा भैया? 1/2। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। और इतनी बात में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। और आपको क्लास ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे मोबाइल रख लिया सामने, ये लग रहा है साउथ वाली मूवी देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। आप जब भी क्लास देखो तो एक्टिव बैठ के देखो और साथ में कॉपी पेन होना चाहिए, जिससे कोई सवाल अगर दिया जा रहा है तो आप सवाल को पहले खुद बनाओ तभी मेरी तरफ आओ। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं सर कर ही देंगे, हम तो कर ही दें, हमें तो ये चीज़ आती है तभी कर रहे हैं, पर आपको सीखनी है पहले। जब मैंने आपको बोल दिया कि इस टाइप के सवाल सरल है तो आपको सबसे पहले खुद कोशिश करनी बनाने की, तभी आगे बढ़ना है। तो आज इस सवाल को करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो इस सवाल को जल्दी से फोड़ दो करें तब बढ़ेंगे आगे। बनाओ भाई जल्दी से। सवाल लिखते हैं a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%। आपस में कैसे हैं? बराबर। a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%। आपसे पूछा गया है 2a माइनस 3b बट्टी a प्लस बी का मान क्या है? बेहद ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, सिंपली आप इस सवाल को बना सकते हो। आगे मैं बोल रहा हूँ इससे ही कट गया, 0 से 0 कट गया। अगर मैं बोलूँ आपसे a प्लस बी बट्टी a माइनस बी का मान क्या है, तो आप बोलोगे 6 बट्टी कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। 6 बट्टी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कहानी ये सीधे नहीं है कि आपको दो संख्या ऐसी लेनी है जिन दोनों का अगर मैं योग करूं तो जो सामने वाली बात है वो दिखाएगा a प्लस बी का मान 6 और a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब a प्लस बी का मान आ रहा है 6 और a माइनस बी का मान कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। आप बड़े आराम तरीके से सवाल को निकाल सकते हो। अगर मैं a का मान पूछूं तो आप बोलोगे a का मान मान लो 5 और b का मान मान लो 1। मतलब ऐसी तो संख्या लेनी जिनका योग 6 होना चाहिए और अंतर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। सीधी कंडीशन ये। तो a का मान 5 मान लिया तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में जोड़ोगे कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब a का मान 5 है और b का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सीधी कंडीशन ये। तो आप लगा दो भाई, a का मान लगाएंगे 5 तो 5 दूनी 10 माइनस b का मान लगाएंगे 3 तो 3 बट्टे a प्लस b, तो a का मान 5 और 1 6, तो 10 में से 3 गया 7 बट्टे कितना आएगा? 6। इस प्रश्न का ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप चीज को एक बार रिवाइंड करके देखिए कि यहाँ तक कंडीशन जो भी हो रही है वो केवल बेसिक ही लेवल है। आप ये चाहो ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो क्रॉस बना कर सकते हो, आप चाहो तो कंपाउंड और डिवाइडेड लगा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं एक बार क्रॉस बना करके बता चुका हूँ, अब हमने वैल्यू पुटिंग करके बता दिया। अगला सवाल जब भी इस टाइप का आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंट और डिवाइडेड लो आगे आपको बता देंगे। तो आपकी सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएगी जितने टाइप्स में बन सकती है। ठीक है, तो आप सारे के सारे सवाल को एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल।
तो इस बात को रफ करो। तो अगला सवाल भी लमसम इसी टाइप का रहने वाला है, तो आप इस सवाल को एक बार बना दीजिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। तो भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सारे के सारे लोग बना दो। सवाल अच्छी देखना है, बोला है ए का 60% बराबर बी का 30%। फिर क्या बोला है, बी सी का 40% है, बी जो है वो सी का 40% है, ठीक है भाई। अगला क्या बोला, पूछा क्या है, सी ए का x%, सी बराबर ए का x%। तो फाइंड करना है एक्स का मान क्या है। देखो इस सवाल को बनाने के तरीके रहते हैं तो, और हम दोनों तरीके एक साथ पढ़ने होंगे। पहले तरीका नंबर 1 बनाए, फिर तरीका नंबर 2। एक होता है तरीका जिसमें हम चीजें क्या करते हैं, केवल और केवल हम शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग मेथड लगा सकते हो। शिफ्ट करने का मतलब क्या है, हमें जो पूछा है केवल उस पर काम करेंगे। हमें पूछा क्या है, जो मान पूछा गया है उसमें सी और ए पे काम होना है। किस पे होना है, सी पे काम होना है और ए पे काम होना है। हमें इससे बी को हटा देना है। क्या करना है, बी को हटा देना है। अब आता भाई, अगर हम इस बात को उठा लें, अगर हम इस बात को उठाएं तो इधर देखेंगे सी की तरफ कुछ नहीं रहना चाहिए, उधर देखते हैं तो ए गुणा 60% बराबर, ये बताओ ये बी का जो मान है मैं यहाँ लगा सकता हूँ, मतलब इतनी वैल्यू इस बी की जगह पे, तो बोलोगे सी का 40% गुणा 30%, कोई दिक्कत। अब आप कहोगे कि भाई सी की तरफ कुछ नहीं करना, जो भी भेजना है ए की तरफ भेजो। तो मैंने बोला कि यहाँ से परसेंट हटेगा 1 तो डबल जीरो आ गया, यहाँ से परसेंट हटेगा ये तो डबल जीरो फिर आ गया। अब बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गए, कोई दिक्कत है। 4 तिया 12 और 12 पंजे कितना हो गया 60, ये आ गया 5%। अब मैं यहाँ से सी का मान निकालूं तो ए गुणा 500 और पीछे लग गया परसेंट। आप इन दोनों की तुलना कर सकते हो या नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे आराम से कर सकते हैं। सी यहाँ पे भी आ रहा है, ए यहाँ पे भी आ रहा है, कहा यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी परसेंट, यहाँ पे। तो एक्स का जो मान आने वाला है वो कितना आएगा भैया, वो आप कहोगे 500 आएगा। कितना आएगा 500। ये प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई या नहीं आई, यहाँ तक की बात क्लियर होगी सब। आंसर कितना आएगा इसका 500। और ये सीजीएल प्री 19 का सवाल पूछा हुआ है, तो सबको इस बार आना चाहिए अच्छे से। और हम इस वाली सीरीज में आपको टीसीएस ने जितने भी सवाल कराए अप्रोक्स 5-4 सवाल के लमसम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू के निकाल के अलग किए गए। वो जब भी ये टॉपिक खत्म हुआ करेगा तो उस टॉपिक के 70-80 सवाल प्योर टीसीएस के जो पूछे गए वो सवाल सारे के सारे आपको कराया करूंगा, केवल प्रैक्टिस के तौर पर। मैं इस बात को रख करूँ, अगर आप कहोगे कि हम इस सवाल को तो बेसिक से करना चाहते हैं, हम शिफ्ट नहीं लगाना चाहते, शिफ्टिंग नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, मतलब हम बिना शिफ्टिंग के कर लेंगे। कैसे करेंगे, आ जाओ ये लिख देता हूँ, सी बराबर ए का x%। हमें चाहिए फाइंड x। आ जाओ समझो, मैं बोलूँ यहाँ से परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 3 से ये 2 बार। अगर मैं बोलूँ a बट्टे b कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1/2। कितना आएगा 1/2। मैं बोलूँ यहाँ से b बट्टे c कितना आएगा, तो b बट्टे c आ जाएगा 40/2। 2/2 कितना आ जाएगा 5। मतलब आप बोलो b का, इसमें केवल एक मतलब होता है, जो चीज कॉमन है वो दोनों जगह समान। यहाँ b का मान कितना है 2 और यहाँ भी b का मान कितना है 2, बस बात खत्म है। अगर समान है तो अच्छी बात है, अगर समान नहीं है तो समान करनी पड़ेगी। वो चीज रेशियो में जब जाएंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे जाएंगे। अब आ जाओ भाई, a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 2, c का मान हो गया 5। हमें c और a में चाहिए संबंध निकाल, तो c का मान लगाओ कितना है 5, a का मान लगाओ कितना है 1 गुणा x, परसेंट आओ बट्टे में आएगा 100, 1 मान के क्रॉस गुणा, तो x का मान आना है वो कितना आना है 500। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। और ये दोनों मेथड अपने आप में यूनिक मेथड है, सबसे अच्छा रहता है। मैं तो बोलता हूँ आप शिफ्टिंग लगाइए, जब भी पेपर में बड़ा सवाल आएगा तो जितना ज्यादा शिफ्ट कर सकते हो सवाल को वो सबसे बेटर है। अगर आप शिफ्ट करने में दिक्कत कर रहे हो, सवाल गलत होने के चांस ही बनते हैं और दिक्कत भी हो जाती है कभी कभी। तो आपको सबसे पहले कहानी ये ध्यान रखनी है कि सवाल कैसा होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए। ज्यादातर आप कोशिश यही करोगे कि आप शिफ्ट करो इन चीजों को, ठीक है भाई। चलो हजू, आपको इतनी बात समझ आई होगी, आप साथ साथ ताक चलो सारी की सारी बातों को, ठीक है भाई। और जो भी नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप सारे के सारे लोग एक बार बना दीजिए सवाल। तो सवाल आपने देख लिया होगा, उस सवाल से पहले हम थोड़ी सी कहानी बताना चाहते हैं। तो ये कहानी क्या रहने वाली है, समझो भाई कहानी। जैसे एक संख्या आती है कभी कभी, ये सवाल पेपर में कई बार पूछा गया, ऐसे आ गया 2a बराबर 3b बराबर 4।
और आपसे पूछा गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ क्या आएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ क्या आएगा। तो आप जल्दी से सारे के सारे लोग एक बार इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। जल्दी से भाई आंसर दो सारे लोग, जल्दी से आंसर दो। आंसर सभी का आना चाहिए, बनना भी नहीं बन रहा है। चलो मैं कराता हूँ भाई, जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं उन सबको ये बात आती होगी, जिनको बात नहीं समझ में आती है वो कर लो। इसके बेसिक तरीके बहुत सारे रहते हैं, हमें इसका सीधा तरीका लगना है। मैं बोलूँ जब हमें जो वैल्यू लिखनी सबसे पहले किसका नंबर आएगा, ए का, तो आप ए को मूल लो, बाकी कोफिशिएंट का होगा 3 का और 4 में गुणा करोगे कितना आएगा 12। अब नंबर किसका आएगा वो बी का मूल लो, बाकी गुणा करोगे 4 दूनी 8। अब नंबर किसका आएगा सी का, तो 3 दूनी 6, मतलब 12 अनुपात 8 अनुपात 6। तो आप काट लोगे 2 6 के 12, 2 चौका 8 और 2 तिया 6। तो जो रेशियो बनने वाला है वो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 बनने वाला है और ये उत्तम हो जाएगा अपना। मतलब ये बात आपको आनी चाहिए, इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए इसके लिए कि जब भी इस टाइप से रेशियो आएगा तो हम इस बात को निकाल देंगे। अब आते हैं अपने सवाल पे, तो मैं इस बात को रफ करता हूँ, इतनी बात सबको आनी चाहिए। तो सवाल आपको दिख रहा है, बनाओ सारे लोग। क्या बोला है, एक ही आएगा 10%, एक ही आएगा 10% बराबर बी की आएगा 15% बराबर सी की आएगा 30%। ये सभी आपस में कैसे हैं बराबर। और बोला है इनकी सभी की कुल आय कितनी है 7800, तो बी की आय ये समझो परसेंट से परसेंट 3 हट गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 की 30, कितना आ गया 2a बराबर 3b बराबर 6c। बोलो कंडीशन गलत है सही है, वही वाली बात है जो हम बता रहे थे आपको भी। अब आपको चाहिए ए बी सी का अनुपात, मतलब ए का मान क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताओ भाई। 3 और 6 का मान आएगा 18, बी का मान क्या आएगा, अब बोलोगे 6 दूनी 12, बोलो सी का मान क्या आएगा 3 दूनी 6, कोई दिक्कत है। अब मैं बोलूँ इन सभी का रेशियो होना है 18 अनुपात 12 अनुपात 6। हमने आपसे बोला नहीं है तो आगे समझ लो की बात को कि जब भी कोई रेशियो आपको दिया जा रहा है तो आप चाहो तो संख्या में किसी से गुणा कर दो, आप चाहो तो उसमें किसी से भाग कर दो, बस आपके लिए सुविधा होनी चाहिए। ये बताओ इन तीनों रेशियो में किससे भाग जा रहा है, आप बोलोगे 6 से, तो 6 से काट दो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। मतलब अगर कहानी बताई जाए तो ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, सी का मान कितना दिया है 1 और तीनों का कुल योग दिया 7800। 3 और 2 5 और 1 6 का मान उसने दे दिया 7800। ठीक है, एक का मान चाहिए 6 का 6 6 18। आपको चाहिए बी की आय, तो बी का मान 2 है, तो 2 का गुणा 11 और 2 का गुणा 17, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा भाई 2600। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2600 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात क्लियर समझ आती है भाई सब। किसी को दिक्कत यहाँ तक रहनी है, अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो तुम पढ़ नहीं रहे, इतनी सरल बात है भाई, ये समझ लो 3री 4थी क्लास की बात है। और ये सवाल सारे के सारे पेपर में पूछे हुए सवाल है, मैं ये बात को दिखा के बता सकता हूँ इस सवाल का पूछा गया है, सारे के सारे सवाल। बस वही है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके साथ हो जाए। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप सारे के सारे उस सवाल को बना दो भाई जल्दी से। आ जाओ, क्या बोला था ए की आय बी की आय 40%, तो बी की आय 100, ये 40% है तो 40 हो जाएगी, कोई दिक्कत है, कम ज्यादा की बात होनी नहीं। अब आ जाओ, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, बी की जो आय है वो सी की आय से 24 अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी 124 हो जाएगी। हो गया सवाल खत्म। क्या करना है देखते हैं, समझो। इसे काटोगे 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, इसे काटोगे कैसे कटेगा 4 तिया 12 और 4 इतने 4 से काटोगे 25, होगी कहानी खत्म। अब आती है सवाल, उसने बोला सी और ए की आय, तो मैंने बोला था सबसे पहले कंडीशन जब भी ये बनती है बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। जब भी कंडीशन बनती है तो कॉमन वाली बात हमें दोनों जगह कैसी करनी पड़ती है समान। ये 5 है और ये 31 है, अगर बराबर करना है तो आप बोलोगे 31 का गुणा यहाँ कर दो, तो 31 का यहाँ भी करना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये 5 है तो 5 का गुणा यहाँ करना है, तो 5 का गुणा यहाँ भी। क्लियर। अब ये दोनों बातें होगी इससे, तो 31 दूनी हो गया 62 और 25 में ये कितना हो गया 125। अब आपसे पूछा क्या है उस बात को आप एक बार देख लीजिए और सवाल निकाल लीजिए। हमसे पूछा था सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, सी की आय जो है वो ए की आय से कितने % अधिक है।
तो आगे वो सवाल बनाते हैं। ये बताओ सी क्या है, ये है 62 और ये कितनी है 125, तो कितना अधिक है? अब बोलो कितना अधिक है? 3 और 6 63 अधिक है। तो ये 63 अधिक है कहाँ से? 62 से। परसेंट ये आएगा अपना 100, तो आंसर आएगा 6300 बट्टी 162। आप भाग दे सकते हो आसानी से। अब आप ऑप्शन का सारा भी दे सकते हो। आप बोलोगे 62 एकन 62, कितना बचा? 1 बच गया। कितना बच गया? 1। क्या दशम भाग जाएगा आपका? वो नहीं जाएगा, भाग त्रुटि की गिनती। अब कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो आप सीधा देखोगे 1000 हो गया, तो 62 का भाग अगर तुम 1000 में दोगे तो क्या एक बार जाएगा? तो 10 की फॉर्म में केवल 2 ही आंसर है, पहला और चौथा। पहला और कौन सा? चौथा। तो आपको पहले और चौथे में टिक करना है। अब बोलोगे 62 एकन 62 होता तो पहला होता। अब 62 एकन या 100 हो जाएगा, एक था 100 हो जाएगा। अब बोलोगे 62 का डबल बार पढ़ा जाएगा क्या? आप वो भी नहीं जाएगा, 62 एकन 62 होगा। तो आप बोलोगे 101 के साथ कौन सा आंसर दिया जाएगा? ऑप्शन इसका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 101.6 इसका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर? तो आपको ये चीज अप्रोक्सीमेट लिखनी है। तो 6300 बट्टी 62 करोगे, सॉल्व करने में दिक्कत। 63 एकन 63 एक आ गया, यहाँ 10 हो गया। क्या भाग जा रहा है? अब बोलोगे 10 भाग नहीं जाएगा, तो भाग त्रुटि की बिंदी आएगी। तो 10 वाले आंसर कितने हैं? 2। तो काय मारोगे तो 2 में। अब भाग त्रुटि की बिंदी तो एक 0 आ गया, 100 हो गया। अब 100 में 62 का 2 बार भाग तो जाएगा, नहीं जाएगा, भाग कितनी बार? 1। तो 101 वाला जो भी आंसर है वही अपना क्या कहलाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। रफ कर दे रहा हूँ, छोटी सी बात थी तो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट कहानी आपके साथ पढ़ेगी भाई, तो आप सारे के सारे लोग नेक्स्ट कहानी के लिए तैयार हैं और सभी लोग जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें, बहुत जल्दी भाई। आंसर आपके सामने है, देख लो भाई। क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है ए बी से 20% कम है। जो ए है वो 20 से 20% कम है। अगर ये 100 है तो ये कितना है? 80। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है? बी सी बोला, क्या बोला है? सी डी से 20%। जो सी है वो डी से 20 अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 20 अधिक कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब क्या आगे बोला जा रहा है? उसने बोला है डी है वो ए से 25% कम है। जो डी है वो ए से कितना कम है? 25। अगर ये ए 100 होता तो कितना होता? 75 होता। क्लियर है? किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, समझो नहीं कहानी। अब बढ़ाते हैं थोड़ी सी कहानी आगे। तो हम इन्हें रिपीट कर सकते हैं। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, कोई दिक्कत? 20 छिका 120, 20 पंजे 100। क्लियर? यहाँ काटोगे 25 तिया 75 और 25 चौका 100। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। अब आप बोलोगे कि ए का मान यहाँ भी 4 है और ए का मान तो यहाँ भी 4 है। क्लियर है? जब ए का मान दोनों जगह सेम है तो मैं बोलूंगा ए का मान यहाँ भी 4 है और ए का मान यहाँ भी 4 है। जब ए का मान 4 है तो डी का मान कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? डी का मान 3 होगा। कितना होगा? डी का मान 3 होगा। क्लियर? पर ये बताओ यहाँ पे डी का मान कितना दिया है? 5 और यहाँ डी का मान कितना दिया है? 3। तो मुझे ये दोनों मान आपस में कैसे करनी है? बराबर। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कैसे करनी है? बराबर। हमें आंसर जो चाहिए वो बी और सी के फॉर्मेट में चाहिए। बी और सी के फॉर्मेट में आंसर में निकालना है। तो आप इन दोनों को बराबर करोगे तो यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 का यहाँ भी हो जाएगा और 5 का यहाँ भी हो जाएगा। अब ये 15 हो गया तो ये 15, तो 3 का गुणा यहाँ भी होगा और 3 का गुणा यहाँ भी होगा। मतलब सी का मान हो जाएगा 18 और बी का मान कितना हो जाएगा? 25। तो बी का मान हो जाएगा 25। बी और सी में संबंध चाहिए तो बी का मान और सी का जो अनुपात निकलेगा बी बट्टे सी वो कितना निकलेगा? 25/18 निकलेगा। कितना निकलेगा? 25/18 निकलेगा भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपको जो आंसर चाहिए वो बी बराबर निकालना है। जब आप बी बराबर निकालने जाओगे या सी बराबर निकालने जाओगे, कंडीशन दोनों सेम ही है। आप बोलो आंसर, अगर मैं बी बराबर निकालूंगा तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। क्या आंसर अपना 1 से बड़ा है तो आंसर निकलेगा सी बराबर। अगर आप सी बराबर निकालने जाओगे तो आप बोलोगे सी का जो मान आएगा बी गुणा 18/25 आएगा। कितना आएगा? 18/25 आएगा। अब काट पीट कर दो आराम से। सी बराबर बी इंटू क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, भाग बिंदी 0 लग गया। 25 छिका 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते कितना आ गया? 175। 25 सत्ते 175 आया। वैसे ही आपके दिमाग में घंटी बजेगी, आंसर एक ही हो सकता है। कौन सा? वो भी
आखिरी बार सी ऑप्शन बी ऑप्शन दिख रहा है, 25 × 175 हो गया, कितना बचा 5 और 25 दूनी आ गया 50, तो सी बराबर आएगा बी गुणा 0.72, मतलब ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट जवाब होगा। ये रियली में सवाल अच्छे लेवल का था, क्वालिटी का सवाल था, तो आपको ये सवाल अच्छे से आना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। और आप नहीं समझ पाए हो तो एक बार सवाल को जरूर बनाने की कोशिश करो, जो आपसे ये सवाल अच्छे से बन सके, क्योंकि ये सवाल पेपर में आने के दोबारा चांस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का सवाल भी है, तो आपको आना भी चाहिए। जल्दी से बनाओ सारे लोग सवाल। भाई क्लियर सबको बात, मिटा दो। और सारे लोग इस सवालों को नोट्स पे जरूर उतार ले भाई, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप टाइम लगाओगे, इसका सीधा मतलब ये है टाइम बेशक लगेगा। अगर आपने एक बार नोट्स बना के पढ़ लिया तो आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आनी, पढ़ते टाइम समझ लो तुम, तो आपको ये सारे के सारे सवाल नोट्स बना के उतारने हैं। अगला सवाल आप किसकी जरूरत है, चलो आओ भाई, अगला सवाल आपके लिए क्या दिया है, x का 23 से 1/3%, फिर क्या दिया है बराबर y का 15 से 5/9%, ठीक है। फिर बोला है आपसे पूछा गया x² + y² बट्टी 3x² - y²। अब समझो देखो आंसर क्या है। अब बोलोगे कि मुझे तो इसका सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं, कर लो भाई। 23 × 69 = 70/3, परसेंट से परसेंट हटाई दो, 70/3। बाई का 15 × 9 135 और 5 140/9, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। 70 दूनी 140, 3 × 9, तो x/y अगर मैं बोल दूं तो कितना आ गया आपके सामने, 2/3 आ गया। कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब आपको आंसर निकालना इसका x² + y², x² 2 का वर्ग 4 + 3 का वर्ग 9, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ करोगे 2 का वर्ग 4, 4 × 12 माइनस के 22 का 3 का वर्ग 9, यहाँ करो 9 × 4 13, आ जाओ 12 में से 9 गया कितना बचेगा 3, तो आंसर आएगा कितना आएगा 13/3 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। या सही बट्टे में 2, 3 × 12, 4 सही 1/3 इसका करेक्ट जवाब। क्लियर, 4 सही 1/3 इसका करेक्ट जवाब। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इसका करेक्ट जवाब होगा भाई। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी समझ आई आपको, उम्मीद करता हूँ आई होगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि इस कहानी में आपके लिए बहुत सारी मेहनत लगी है और बहुत ही गर्मी में क्लास हो रही है, समझ लो। तो आपको इस सारी की सारी बातें बड़ी अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए, और जब तक ये सेव नहीं है तब तक मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी आनी चाहिए। आ जाओ, टफ करो। अब कुछ लोग कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनको देखने के बाद लड़के भ्रमित होते हैं। जैसे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अब सारे के सारे लोग सवाल का जवाब बता दो जल्दी से भाई, कितना आएगा इसका जवाब, निकालो भाई। एक बार मैं भी सवाल लिखता हूँ, पहले आपको दिखा दूं आपकी गलतफहमी क्या रहने वाली है। बोला x का 87% बराबर 3.19 × पाई। आपसे पूछने वाली कहानी जो दी है वो दिया है x³ + y² बट्टे x² + y³। अब जितने भी बंदे सोचने वाले हैं और पढ़ने वाले जिन्होंने रियली में गलत को समझा है और सीखने की कोशिश की है, उनको इसका जवाब दिख रहा होगा, उनकी आंखों में इसका जवाब आ चुका होगा पहले से। वो सोचेंगे नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, वो केवल और केवल आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस सवाल में कुछ है ही नहीं करने के लिए। अब कुछ लोग तो जिन्हें पता नहीं वो इसका रेशियो निकालेंगे, फिर इस पर जवाब लगाएंगे, फिर आंसर निकालेंगे और आंसर आ भी जाएगा और वो आंसर गलत हो जाएगा, समझ लो। हाँ यहाँ अब बात आती है, एक बार सवाल को समझाना चाहूँ मैं, इस वाली बात को छोड़ देता हूँ। मैंने मान लिया x अनुपात y जो आएगा वो 2/3 आएगा, मतलब मैं कह सकता हूँ x का मान 2 की होगा, y का मान कितना हो जाएगा 3। मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई, बात क्या करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, तो आप समझिए एक बार को, समझो भाई। x का मान 2 की, y का मान 3 की, मैंने मान लिया, ये मैंने माना खुद से मान लिया है कि ये मान है इसका मान जो निकलेगा वही निकलेगा, भाई कुछ भी निकले आएगा तो इसी फॉर्मेट में। अभी बताओ x का मान 2 के लगाओगे तो k को अपन से माना है, रेशियो का मतलब होता है जो k है वो कट जाना चाहिए। x का मान 2 लगाओगे, यहाँ लगाओगे x की तो 2 का अगर x का क्यों करोगे, 2 का कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर बट्टे ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर
ये हो जाएगा 27 अब आप ये बताओ भाई, इससे आप के स्क्वायर कॉमन लोगे तो के स्क्वायर कट जाएगा, एक ही बचेगा, के स्क्वायर बचेगा एक ही बचेगा। क्या इस के को आप खत्म कर सकते हो? आप बोलो क्या के को खत्म कर सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल नहीं कर सकते। जब के को हम खत्म नहीं कर सकते तो क्या इसका मान निकल सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं निकल सकता। और इसका जो मान दिया है वो तो रियल दे रहा है, तो आप सीधा समझो इसमें 3-4 ऑप्शन दिए और आखिरी वाला ऑप्शन क्या दिख रहा है? कैंट बी डिटरमाइंड, हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप समझ लीजिए इसका जो आंसर आता है वो सी एम होता है, हम इसको ज्ञात ही नहीं कर सकते। अब आपको ये कहोगे हम पहचानेंगे कैसे कि इसको हम ज्ञात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो याद रखना है कि जब भी रेशियो वाली फॉर्म में बन के आए और आपसे इस प्रकार का जवाब पूछा जाए तो आप कब सामने कि ये ज्ञात होगा या नहीं होगा, तो आप बोल दोगे बड़े आराम से, बोलो भैया इसकी डिग्री कितनी है? 3, इसकी डिग्री कितनी है? 2, इसकी डिग्री कितनी है? 2, इसकी डिग्री कितनी है? 3। पहले समझ लो जब भी रेशियो पे सवाल आएगा तो ऊपर वाले पार्ट की डिग्री सेम होगी सबकी, नीचे वाली पार्ट की डिग्री कैसी होगी? सेम, और ऊपर और नीचे वाली डिग्री दोनों होंगी वो कैसी होंगी? सेम होंगी। जैसे मैं बोल दूं अगला सवाल आपके सामने आता है कि x³ बट्टे y का मान निकालो, इससे क्या आएगा? क्या निकाल पाओगे? आप कहोगे यहाँ पे डिग्री 3 है और यहाँ पे डिग्री 2 है, क्या इसका आंसर आएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं आएगा। मैं ऐसे बोल दूं आपसे x² प्लस x³ प्लस y² बट्टे x का मान बताओ क्या आएगा? आप कहोगे डिग्री निकलेगी क्या? यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, निकलेगा तो वैसे ही नहीं, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है और यहाँ पे कितनी है? नीचे 1। तो ऊपर और नीचे की जो डिग्री है वो कैसी होनी चाहिए? हमेशा समान होनी चाहिए। जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा तो आप सवाल को क्या नहीं करोगे? कभी सॉल्व नहीं करोगे, आप सीधा उसका क्या करोगे? आंसर पुट करोगे। क्या करोगे? इसका आंसर पुट करोगे। भाई क्लियर है? उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। तो आप इस बात के लिए आप नोट बना के लिख सकते हो कि जब भी क्वेश्चन रेशियो की फॉर्म में दिया जाए तो ऊपर वाली संख्या का और नीचे वाली संख्या का जो डिग्री है वो कैसी होनी चाहिए? हमेशा समान होनी चाहिए। अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से नीचे में, ठीक है? आज अगला सवाल भी आपके सामने ऐसा ही आएगा और आप सवाल का जवाब दोगे जल्दी से। तो मैं इस बात को रफ करता हूँ और अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। अब इस सवाल को मैं नहीं कराऊंगा, इस सवाल को मैं नहीं कराऊंगा, समझिए बिल्कुल नहीं कराऊंगा, आपको ही करना है। सवाल क्या दिया है? पूछा क्या? पहले सबसे पहले उसी पे चले जाते हैं। हमसे पूछा है कि x² प्लस y² बट्टे x प्लस y। मैंने सिर्फ सवाल को इकट्ठा कर लिया एक तो सवाल को कि आपको दिक्कत ना ज्यादा समझ पाओ। क्या इसका जवाब निकलेगा? बोलो भाई, क्या इसका जवाब निकलेगा? आप कहोगे इसकी डिग्री तो 2 है और इसकी डिग्री तो 1 है, ये संभव ही नहीं है। चाहे आंसर में दे दे और चाहे ना दे दे, हम तो गलत की तरफ चले जाएंगे। अगर इसका आंसर दे भी दिया तो हम पुट नहीं करके आएंगे, क्योंकि अगर हम क्लेम भी करते हैं किसी कंपनी पर तो वो बोलेगा इसका जवाब निकलेगा ही नहीं। आप निकालोगे कैसे कि कोई भी रेशियो बनेगा वहां से रियल मान नहीं निकलता, वहां से निकलता है रेशियो वाला मान, मतलब एप्रोक्स मान। एप्रोक्स मान में कोई वैल्यू गुणा करके आएगी तो ये वैल्यू आपस में कटेगी नहीं, तो ये कभी संभव नहीं है। अगर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 होता सब जगह, तो आंसर क्या होता? निकलता। तो सीधा दिमाग में रखोगे कि जब डिग्री सेम नहीं होगी तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइंड, या ज्ञात नहीं कर सकते, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है? बात समझ आ गई सबको भाई? चलो अब बात करता हूँ, तो इतनी बात आप समझ जाओगे कि जब डिग्री समान नहीं तो आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगला सवाल आपके सामने है, सारे लोग आते हैं। और जो सवाल अगला दिख रहा है आपको वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी सवाल है, अच्छा सवाल है काफी। और समझो, जो ए है वो 20 से 40% कम है। जो ए है वो 20 से कितना कम है? 40%। अगर बी को मान लिया जाए 100 तो ए कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 40 कम 60 हो जाएगा। अगर बी को मान लिया जाए 100 तो ए कितना कम हो जाएगा? 40 कम 60 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसने बोला जो सी का मान है, जो सी का मान है वो ए और बी के योग का 40% है। अब सी का मान भी लिख देते हैं, ए और बी का योग कितना हो जाएगा? 160। इसका बोला 40% निकाल दो, 16 चौका कितना हो जाएगा भाई? दिमाग में चलेगा 64। तो सी का मान तो आ जाएगा 64। ये कहानी हो गई खत्म भाई। ये कहानी कैसी हो गई? खत्म। तो इसका तो काम खत्म ही हो गया। अब सीधी बात आ गई, ए का मान 60 है, बी का मान 100 है, और ए का मान 60 है, बी का मान 100 है, सी का कितना है? 64। आपसे पूछा क्या? इस बात पर चले जाओ सीधा। उसने बोला है कि भाई आप बताओ कि ए और बी के बीच का अंतर सी का कितने % है? ए और बी के बीच का जो अंतर है वो सी का कितने % है? तो ए और बी के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 40। किसका पूछा है? सी का। जिसके लिए का लग गया वो कहाँ जाएगा? नीचे। परसेंटेज आ जाएगा 100, परसेंटेज आ जाएगा 100। कर लो भाई, 8 × 5 = 40 और 8 × 8 = 64।
कोई दिक्कत है क्या बोलो? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। आप इनको काटोगे 4 से 2 बार और 4 से 25 बार, और 25 पंजे होता है 125, और 125 का आधा नहीं कर सकते क्या? 125 का आपको आधा करने में दिक्कत आएगी? बोलो। 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 1 बचा 2 पंजे 10, तो आंसर बोलो कितना हो जाएगा? 62.5। मतलब ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट जवाब है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? सी करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। क्लियर है? बात समझ आ रही है आपको सब? कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक किसी बात की अगर दिक्कत है तो आपकी पढ़ाई में भी दिक्कत है, अगला सवाल भी ऐसा ही आएगा आपके सामने, तो आप सारे के सारे उस सवाल को फोड़ के रख दोगे। मान लो आपका जवाब आना चाहिए पहले कमेंट में, तभी आगे बात बढ़ेगी। मिटा दे रहा हूँ भाई इस बात को। आजो सभी लोग इस सवाल का जवाब जल्दी से कमेंट डालेंगे भाई, और सवाल आपके सामने, आपको 30 से 40 सेकंड का टाइमिंग मिल पाएगा। जल्दी से जल्दी इसका जवाब आना चाहिए सबका। लग जाओ भाई, लग जाओ जल्दी से। भाई आगे सब चलो आगे सवाल पे। आ जाओ भाई, सवाल देखते रहो। तो भाई इस सवाल का जवाब सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में डालोगे, और उसके बाद हम अगली क्लास को करेंगे कल शुरू। थोड़ा दिक्कत की वजह से क्लास 3 होना पड़ रहा है, तो बाकी हम इतनी जो कहानी है वो आज की कहानी ये तो रखते हैं। बाकी इसी में और बस सवाल हुए 10 से 15 सवाल और बचे हुए, वो कल आपको जल्दी जल्दी से कर दिए जाएंगे 15 से 20 मिनट के अंदर। तो आप सारे के सारे सीट 1 को खत्म करेंगे हम कल। अभी तक केवल सीट 1 चल रही है हमारी। आप इतने सवाल अगर कर गए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आनी, ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल। तो सारे के सारे लोग जितने लोग देख रहे हैं इस सवाल का जवाब क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में डालोगे, ठीक है? कहाँ डालोगे? कमेंट में। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं कल। टेक केयर भाई।